ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। वर्ण व्यवस्था में भी एक दोयम दर्जे का महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबसे नीचे में रखा गया महिलाओं को, जिन्हें पर्दे के पीछे रखा गया, जिन्हें आगे बढ़ने का कभी कोई मौका नहीं दिया गया, जिन्हें एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर पैरों के नीचे रखा गया, जिनके बारे में धार्मिक किताबें लिखती है कि एक स्त्री को जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, विवाह के बाद अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और जब पति की मृत्यु हो जाती है तब उन्हें अपने पुत्र या संतानों के पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर महिलाओं को आज़ाद नहीं करना चाहिए। लेकिन संतों, गुरु, महापुरुष आए और उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया और अपनी पत्नी को ही शिक्षिका बनाकर पढ़ा लिखाकर उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए फिर स्कूल खोलने का उन्होंने काम किया। जब ये देश आज़ाद हुआ और इस आज़ाद देश में जब लोकतंत्र की स्थापना के लिए जब संविधान की ज़रूरत पड़ी और जब संविधान बनाने के लिए महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब मौका मिला, तब उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को, इस जाति व्यवस्था को, इस असमानता व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करते हुए फिर उन्होंने सबको, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए रोजगार और सबके लिए अवसर वाली एक संविधान हमें बनाकर इस देश को समर्पित की। और उन्होंने इस जाति व्यवस्था के खिलाफ पहले से ही उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने कर दी, ताकि जिन लोगों को दबाया गया, जिनको सताया गया, उन्हें भी इस आज़ाद भारत में आगे बढ़ने का मौका मिले। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे और उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, उन्हें पुरुष के बराबर खड़ा करने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने फिर बाबा साहब अम्बेडकर के बातों से सहमत नहीं हुए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के लागू न होने पर फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहते हुए कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर इस कुर्सी में बैठा हूँ, अगर वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। ये बोलते हुए उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल विशेष सत्र में भाजपा सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया महिला आरक्षण पर, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस विधेयक का स्वागत किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी, संवैधानिक पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस देश में जो भी लोग हैं उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का ये मांग है कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो फिर 33% आरक्षण, सिर्फ 33% आरक्षण महिलाओं को ना दिया जाए, बल्कि उनकी भागीदारी 50% कर दिया जाए। और जो वर्ग आते हैं, जिस वर्ग में आज भी शिक्षा की कमी है, SC ST OBC, इनको अलग तरह से इनको आरक्षण दिया जाए, ताकि ये भी इस आज़ाद भारत में, लोकतांत्रिक देश में ये भी अपना अवसर, ये भी अपना उपस्थिति वहाँ दर्ज करा सके। ऐसी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने मांग किया है। हालांकि जो महिला आरक्षण है, विधेयक है, वो 1996 से आज तक चलते आ रहा है, लेकिन अभी 2023 में फिर सरकारों द्वारा मिलकर विपक्ष सब ने सहमति बनाकर इसे पारित करने की अब अपनी मंशा जाहिर की है, और इसका स्वागत है। महिला आरक्षण पारित होना चाहिए ताकि उन लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिले, विधानसभा संसद में जाने का मौका मिले। लेकिन सरकार ने एक क्राइटेरिया, एक नियम बना दिया है कि
विधेयक तो पारित होगा, लेकिन इसे लागू होने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। अगर अभी ये विधेयक पारित होता है तो 2029 तक ये विधेयक फिर अमल में लाया जाएगा, क्योंकि परिसीमन होगा, जनगणना होगा, तमाम तरह के उन्होंने अपने जो रुकावटें हैं इसको बताए, ताकि इस चुनाव में भी महिलाएं उनकी तरफ कन्वर्ट हो सकर, उन्हें इस बेस पर उन्हें वोट दिया जा सके। अगर सरकार चाहती तो फिर सरकार 2 साल पहले से जनगणना करा सकती थी। जैसे ओबीसी जनगणना, आज तक ओबीसी समाज का जनगणना नहीं हो पाया है। इस देश में कितने गाय हैं, कितने भैंस हैं, कितने घोड़े हैं, गधे हैं, तमाम तरह की जनगणनाएं हुई, सरकार के पास डाटा उपलब्ध हैं, लेकिन जो देश में सबसे बड़ी आवाम है ओबीसी समाज, उस समाज का आज तक किसी भी तरह से जनगणना नहीं हो पाया है। अगर सरकार चाहती तो जिस वक्त कृषि कानून उन्होंने देश पर थोपने का काम किया, अगर सरकार चाहती तो उस वक्त भी प्लानिंग के तहत अगर सरकार प्लानिंग करती तो 2 साल में सारे काम हो जाते। और आज के वक्त में 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले महिला विधेयक पूरी तरह से पास हो जाता, किसी भी तरह से संशय लोगों के बीच में बना न रहता। लेकिन भाजपा सरकार की योजनाएं तुरंत 1-2 साल में पूरी नहीं होती, बल्कि उनकी योजनाएं 10 साल 20 साल बाद ही पूरी होती हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने वाले कहानियों पर, मुहावरों पर भाजपा चलती है, ताकि इन सपने दिखाकर, एक सपना दिखाकर आपसे फिर वोट वो लोग ले सकें। खैर, विरोध बात ऊपर नीचे, पक्ष विपक्ष, ये तमाम तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन महिला विधेयक, महिला आरक्षण का हम सब स्वागत करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ सुनिश्चित हो। और निश्चित रूप से ये सपना बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले ने देखा था, संत शिरोमणि गुरु घासीदास ने मानव एक समान का जो ख्वाब देखा था, रविदास महाराज ने बेगमपुरा का ख्वाब देखा था, ये सब ख्वाब इस संविधान से ही पूरे होंगे। ये बात अब धीरे धीरे अब आपके बीच में अब साबित हो रही है, क्योंकि इस देश में इस असमानता को, इस गैर बराबरी को खत्म करना है, तो फिर इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही इस देश में मानव एक समान, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रही है। और आने वाले कल में भी ये भारत का संविधान ही इस देश में समता, स्वतंत्र, बंधुत्व के जो उनके सपने हैं, जो उनके आइडियोलॉजी है, इस देश में फिर लागू होकर फिर इस देश को आने वाले कल में विकासशील बनाएगी। जय भीम, जय भारत।